दिल्ली चुनाव में मुश्किल में फंसे सत्येंद्र जैन क्या लड़ पाएंगे चुनाव? पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीबीआई करेगी जांच। सीबीआई को सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की मिली परमिशन। क्या मनी लॉन्ड्रिंग केस में अब जेल जाएंगे सत्येंद्र जैन? भ्रष्टाचारी होगा, जो करप्ट होगा वो जेल जाएगा। अगर आप चोर हैं, आपने चोरी करी है तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल के लिए ये चुनावी राह बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाली है। एक के बाद एक अरविंद केजरीवाल को बड़े झटके लग रहे हैं। अब बड़ी खबर यह है कि आम आदमी पार्टी के एक और प्रत्याशी और पूर्व मंत्री रहे सत्येंद्र जैन पर सीबीआई शिकंजा कर सकती है। ये बड़ी खबर है कि सीबीआई को सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने की परमिशन मिल गई है। यानी मनी लॉन्ड्रिंग का अब ये मामला चुनाव के बीच अरविंद केजरीवाल के साथ साथ सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ा सकता है। सीबीआई इस पूरे मामले में अब सत्येंद्र जैन के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिए तैयार हो सकती है, क्योंकि उसे परमिशन मिल चुकी है। अब आय से अधिक संपत्ति का यह मामला क्या सत्येंद्र जैन की मुश्किलें बढ़ाएगा, यह कहीं ना कहीं देखना होगा, क्योंकि जिस तरीके से 4 जनवरी को इस मामले में एजेंसी ने एक पूरक आरोप पत्र भी दायर किया है और राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले को विचार के लिए लिस्टेड किया है। तो ऐसे में सत्येंद्र जैन, जो कि पहले जेल में रहकर आए हैं और बीते कई साल तक वो जेल में रहे, मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा उन पर आरोप है, जिसके बाद अब चुनाव क्योंकि दिल्ली में हो रहे हैं, शकूर बस्ती से उन्हें टिकट दिया गया है आम आदमी पार्टी के जरिए। तो ऐसे में क्या एक और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं, यह सवाल अब उठने लगा है, क्योंकि जाहिर तौर पर सीबीआई को अगर परमिशन मिली है तो सीबीआई अब उनके खिलाफ मामला दर्ज करेगी और इस मामले की तफ्तीश जो है वो शुरू की जाएगी। क्या और कितनी मुश्किलें सत्येंद्र जैन की बढ़ने वाली हैं, ये देखना होगा। लेकिन जैसे ही ये खबर सामने आई तो बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी ने सत्येंद्र जैन के साथ साथ आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर जोरदार हमला बोला और उन्होंने कहा कि जो भ्रष्टाचारी होगा वो जेल जाएगा। आम आदमी पार्टी नहीं, ये आपदा पार्टी है और भ्रष्ट आपदा पार्टी है। क्या कुछ प्रदीप भंडारी ने कहा है, जरा सुनिए। भ्रष्टाचारी होगा, जो करप्ट होगा वो जेल जाएगा। अरविंद केजरीवाल जी गैंग्स ऑफ करप्ट चलाते हैं। आपदा, भ्रष्टाचार की आपदा दिल्ली के जनता पर थोपने का काम अगर किसी ने किया है वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। खुद भ्रष्टाचारी शीशमहल बनाए, जेल गए। मनीष सिसोदिया ने शराब घोटाले में भ्रष्टाचार किया, जेल गए। अब सत्येंद्र जैन ने पहले भ्रष्टाचार किया, जेल गए। अब उनकी आय से अधिक संपत्ति में उन पर कार्रवाई शुरू हो गई है। मतलब ये साफ है कि अरविंद केजरीवाल जी और आम आदमी पार्टी जो पहले ईमानदारी की बात करते थे, आज करप्शन का परिचायक बन चुके हैं। अरविंद केजरीवाल मीन्स करप्शन, आम आदमी पार्टी मीन्स करप्शन। इसीलिए इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज न्यायपूर्वक किसी भी आम आदमी पार्टी के नेता के खिलाफ अपनी कार्रवाई कर रही है। सत्येंद्र जैन पर कार्रवाई यही स्पष्ट करता है जो हम कहते आए हैं कि अरविंद केजरीवाल जी भ्रष्टाचार को पनाह देते हैं, बढ़ावा देते हैं और खुद भ्रष्टाचार करते हैं। न सिर्फ बीजेपी के प्रवक्ता प्रदीप भंडारी बल्कि प्रवेश वर्मा भी ये कह गए कि दरअसल जेल तो जाना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन पहले भी जेल में रहकर आए हैं, तो अगर भ्रष्टाचार किया है तो अब एक बार फिर से वो सलाखों के पीछे होंगे। क्या कुछ उन्होंने कहा, सुनिए। अगर आप चोर हैं, आपने चोरी करी है तो जेल तो जाना ही पड़ेगा। वहां पे चक्की पीसनी पड़ेगी। ये सारे लोगों के एक्सपीरियंस हो चुका है चक्की पीसने का, जेल जाने का।
और अभी उनको फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि पहले वो कई साल जेल में जा चुके हैं। तो इस तरीके से अब बीजेपी के नेता लगातार हमलावर नजर आ रहे हैं। इससे पहले अरविंद केजरीवाल के खिलाफ भी केस चलाने की परमिशन सीबीआई को मिली थी और अब कहीं ना कहीं एक और उम्मीदवार पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। शकूर बस्ती से आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं सत्येंद्र जैन, जैसा कि मैंने बताया, और जाहिर तौर पर वो मौजूदा वक्त में अपनी चुनावी तैयारियों में जुटे हैं। लेकिन इन सब के बीच ये खबर अब सत्येंद्र जैन के लिए परेशान करने वाली है, केजरीवाल के लिए मुश्किलें बढ़ाने वाली हैं, क्योंकि एक एक कैंडिडेट के लिए कहीं ना कहीं उन्हें एक अलग जंग लड़नी पड़ रही है। किसी पर कोई मामला दर्ज है तो कोई सलाखों के पीछे रहकर आया है, तो किसी के वोटर आईडी कार्ड को लेकर विवाद हो रहा है। तो इस तरीके से किसी पर दरअसल आरोप ये लग रहे हैं कि वो घुसपैठियों की एंट्री करा रहे हैं। तो अलग अलग मामलों में जो आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं वो फंसे हुए हैं और आरोप तो यहां तक लग रहे हैं कि कभी आपराधिक छवि वाले नेताओं को आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने टिकट थमाया है। इस तरीके के आरोप भी उन पर लग रहे हैं। लेकिन बात अगर सत्येंद्र जैन की जाए तो मैं आपको जानकारी दे दूं कि मौजूदा वक्त में वो शकूर बस्ती सीट से ही विधायक हैं और उन्हें ही आम आदमी पार्टी ने अपना प्रत्याशी बनाया है। इसके अलावा बीजेपी ने कर्नैल सिंह को चुनावी मैदान में उतारा है इस शकूर बस्ती सीट से, तो कांग्रेस पार्टी ने सतीश लूथरा को टिकट दिया है। लेकिन इस बार ये मुकाबला काफी ज्यादा दिलचस्प होगा। अगर चुनाव से पहले सीपीआई किस तरीके का एक्शन लेती है, अगर चुनाव से पहले सत्येंद्र जैन जो है वो सीपीआई की राह पर नहीं आते हैं तो तभी वो चुनाव लड़ सकते हैं। देखना होगा कि क्या कुछ तस्वीर निकलकर सामने आएगी। लेकिन शकूर बस्ती सीट पर साल 2013 से ही आम आदमी पार्टी का कब्जा है। लेकिन जिस तरीके से 3 बार विधायक सत्येंद्र जैन चुनाव यहां से जीत चुके हैं, इस बार भी वो इसी सीट से चुनावी मैदान में हैं। लेकिन जिस तरीके से जेल में रहे हैं, उन पर आरोप लगे हैं और किस तरीके से जो है वो चुनावी लड़ाई लड़ पाएंगे ये देखना होगा। लेकिन अगर बात उन पर मामलों की जाए तो दिल्ली की एक कोर्ट ने अक्टूबर 2024 में सत्येंद्र जैन को जमानत दी। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में ईडी ने उन्हें मई 2022 में गिरफ्तार किया था और 2024 में उन्हें जमानत मिली। तो इस तरीके से ईडी लगातार उनकी जमानत का विरोध करती रही। हालांकि उन्हें जमानत दे दी गई और ईडी का यह आरोप था कि गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। लेकिन अब ऐसा लगता है कि ईडी के बाद सीपीआई की एंट्री होने जा रही है इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में और मुश्किलें जो हैं वो सत्येंद्र जैन की बढ़ने वाली है, क्योंकि ये मामला बेहद गंभीर था जिसमें ईडी ने उन्हें गिरफ्तार किया था। यही वजह रही कि 2022 से वो जेल में थे, 2024 में उन्हें जमानत मिली और इस बीच खूब सियासत हुई, खूब आरोप प्रत्यारोप का दौर चला। लेकिन इन सब के बीच जो बड़ी खबर सामने आई है वो ये कि चुनाव के बीच अब आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार सत्येंद्र जैन के खिलाफ सीपीआई को जो है मुकदमा चलाने की परमिशन मिल गई है। तो ऐसे में सीपीआई कब सत्येंद्र जैन को रडार पर लेगी ये देखना होगा। और क्या चुनाव के बीच सत्येंद्र जैन जेल जाएंगे इस मनी लॉन्ड्रिंग मामले में, ये कई सवाल हैं जो उठ रहे हैं। हालांकि किस तरीके से आम आदमी पार्टी उन्हें डिफेंड करेगी, किस तरीके से आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया रहेगी वो देखना होगा। लेकिन लग रहा है कि जिस तरीके से लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है, इस मामले पर भी कुछ यही तस्वीर देखने को मिलेगी जहां बीच पर आरोप लगाए जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से अवध ओझा के वोटर आईडी कार्ड का मामला हमने देखा कि ट्रांसफर करने को लेकर बवाल हुआ, केजरीवाल ने बीच पर तमाम गंभीर आरोप लगाए। हालांकि उसके बाद उनका जो वोट था वो ट्रांसफर कर दिया गया। तो इस तरीके से लगातार उम्मीदवार जो हैं आम आदमी पार्टी के वो मुश्किल में फंस रहे हैं। कई पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, तो कई जो लोग हैं, कई जो उम्मीदवार हैं वो दरअसल अलग अलग मामलों में भ्रष्टाचार का मामला हो, धांधली का मामला हो, उसमें जेल होकर आए हैं। तो ऐसे में इस तरीके से लगातार मुश्किलें इस चुनाव में आम आदमी पार्टी के लिए काफी ज्यादा इस वक्त बढ़ रही हैं। फिलहाल आपको क्या लगता है कि क्या आम आदमी पार्टी जो है वो भ्रष्टाचार और जिस तरीके से मामले उन पर दर्ज हैं उसको लेकर जो है चुनाव हार जाएगी या फिर बीजेपी कमल खिलाने में कामयाब रहेगी? इस पर अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। धन्यवाद।